साथियों, मध्य प्रदेश का एक जिला है गुना और आप में से कई लोग गुना के बेहद प्रसिद्ध मंदिर हनुमान टेकरी के बारे में जानते ही होंगे। ये मंदिर शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है और बड़ी बात यह है कि इस मंदिर में दर्शन करने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। इसी तरह 29 जुलाई को एक व्यक्ति अपनी मंगेतर के साथ मंदिर में दर्शन करने के लिए गए, लेकिन वापस लौटते वक्त उन दोनों के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। खबरों के अनुसार ये पूरी घटना 29 जुलाई यानी कि बुधवार की है। झारखंड के रहने वाले एक इंजीनियर जो इस वक्त मध्य प्रदेश के विजयनगर में पोस्टेड थे, वो 29 जुलाई को अपनी 26 वर्षीय मंगेतर के साथ हनुमान टेकरी मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। दर्शन करने के बाद रात के करीब 8 बजे दोनों बाइक से वापस लौटने लगे। बड़े आराम से दोनों नेशनल हाईवे नंबर 46 पर बाइक से सफर कर रहे थे। हाईवे लगभग पूरी तरह से सुनसान था और चारों तरफ घने जंगल थे। अब दोनों आराम से चल रहे थे, तभी रास्ते में ठीक पेट्रोल पंप के पहले कुछ लोग अचानक उनके साथ चलने लगे और उन्होंने कहा कि आपकी बाइक पंचर है। अब युवक ने गाड़ी चेक करने के लिए बाइक रोकी। उसने गाड़ी का टायर चेक किया, लेकिन गाड़ी में कोई भी पंचर नहीं था। अब पहले तो युवक युवती को कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, बदमाशों ने बाइक की चाबी छीन ली और दोनों को धक्का देते हुए सड़क किनारे से घने जंगल की तरफ खींचना शुरू कर दिया। उस वक्त युवक ने विरोध करने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी ये दोनों को खींचते हुए जंगल में ले गए। जंगल में घुसते ही आरोपियों ने अपने 3 और साथियों को फोन करके वहां पर बुला लिया और फिर युवक के साथ मारपीट शुरू कर दी। लड़की चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उस सुनसान जंगल में उसकी चीखें सुनने वाला कोई भी नहीं था। युवक ने अपनी मंगेतर को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये लोग इतने ज्यादा थे कि वो कुछ नहीं कर पाया। कुछ देर बाद इन बदमाशों ने मोबाइल फोन, पर्स, इनका सब कुछ छीन लिया और कुछ देर तक इन्हें मारते पीटते रहे। थोड़ी देर बाद आरोपी युवक को घसीटते हुए जंगल की एक अलग जगह पर ले गए ताकि युवती अकेली पड़ जाए और फिर यहीं से शुरू हुआ वो खौफनाक किस्सा जो किसी की भी रूह कपा सकता है। आरोपियों ने युवती के साथ घिनौना काम करने का पूरा प्रयास किया। युवती उस वक्त जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी और उसका मंगेतर उसकी चीखों को सुनकर भी कुछ नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ बदमाशों ने युवती के हाथ बांधने की कोशिश की ताकि वो कुछ भी न कर सके, बस चुपचाप सहती रहे। लेकिन युवती ने यहाँ पर हार नहीं मानी। उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की। नाखूनों से आरोपियों को खरोचा, दांतों से काटा, चीखी, चिल्लाई, जोर जोर से मदद के लिए आवाज लगाई और शायद उसकी यही हिम्मत, यही चीख पुकार उस रात उसकी जान बचाने का सबसे बड़ा हथियार बन गया। कुछ ही समय में युवती की चीखें हाईवे में गूंजने लगी और किस्मत से गुजर रहे कुछ राहगीरों को जंगल की तरफ से आने वाली चीखें सुनाई दी। वो फौरन रुक गए और आवाज का पीछा करते हुए जंगल की तरफ बढ़ने लगे। वहीं एक राहगीर ने तुरंत डायल 112 पर इसकी सूचना दी और फिर जंगल में बढ़ती हुई हलचल की वजह से सभी आरोपी वहां से भाग निकले। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी जंगल में कहीं गायब हो चुके थे। मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस ने पीड़ितों को अस्पताल भेजा, जहां उनका इलाज शुरू हुआ। धरनावदा थाने में पीड़िता की शिकायत दर्ज हुई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एक SIT टीम का गठन किया और तुरंत जांच शुरू कर दी। खबरों की माने तो इस मामले में SP हितिका वासल ने खुद इस मामले में मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी पर 10-10 हजार रुपए के इनाम का ऐलान किया ताकि लोग खुलकर जानकारी दे सके। कुछ समय बाद पुलिस टीम इलाके में घूमी, स्थानीय लोगों से बातचीत की, पूछताछ की। धीरे धीरे पता चला कि कुछ चेहरे इस जंगल के आसपास अक्सर घूमते हुए नजर आते हैं। कुछ लोगों ने संदिग्धों के नाम भी बता दिए और यहीं से पुलिस को सबसे पहला सुराग मिला। जांच के दौरान पुलिस को घटना स्थल से कई अहम सबूत मिले। युवक के कपड़े, चप्पलें, इधर उधर बिखरा सामान और वो बाइक भी वहीं मिली जिसे आरोपी जल्दबाजी में वहीं छोड़कर भाग गए थे। धीरे धीरे एक एक करके पुलिस ने 5 आरोपियों को दबोच लिया, जिनके नाम है बबलू, छोटू, सरदार, महेंद्र और दिनेश। ये सभी बोरखेड़ा इलाके के रहने वाले हैं और इनके पास से लूटा हुआ मोबाइल और युवक का पर्स भी बरामद कर लिया गया है। जांच में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। पकड़े गए आरोपियों में से एक पर 2020 में भी दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ था और वो मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। यानी ये कोई पहली बार का अपराधी नहीं था, बल्कि एक ऐसा शख्स था जो पहले भी इस तरह के संगीन जुर्म में लिप्त रह चुका है और अभी वो खुला घूम रहा था। इस मामले में युवती की मेडिकल जांच कराई गई। खबरों की माने तो कहा जा रहा है कि 2 आरोपी अभी भी फरार है और उनकी तलाश के लिए अलग अलग जगहों पर लगातार दबिश दी जा रही है। देखा जाए तो आज के समय में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहा है और ऐसे समय में हर किसी को सतर्क रहने की जरूरत है। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे साथियों एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।